मित्रों, यदि आप मेहनत से कई दिनों तक, कई महीनों, कई सालों से कमा कमा के मोटी रकम जमा किए हों, अपने घर में रखे हों और अचानक से आपके घर में कोई चोर घुस के पीछे के रास्ते से आकर और वो आपकी जो मेहनत की कमाई है, जो खून पसीने की कमाई है, उसे चुरा कर ले जाए एक ही दिन में, तो आपको कैसा लगेगा? सोच के देखिए। सोच के ही डर लगता है ना कि हमारी मेहनत की कमाई कोई चोर ले जाए। मानो कि जिंदगी ही वो ले जा रहा हो, मानो कि वो जान ही निकाल के ले जा रहा हो। कई लोग तो इस सदमे में मर जाते हैं मित्रों। चोर कभी भी घर के दरवाजे से नहीं आता। चोर ज़्यादातर ऐसे रास्तों से आता है और आपको भनक तक नहीं लगती, पता तक नहीं चलता। और चोर दिन दहाड़े भी नहीं आते, वो अंधेरी रात में आते हैं चुपके से, ताकि आपको पता ही ना चले। मित्रों, ये चोर क्या है? ये चोर है बुराई। हमारा जीवन, ये मनुष्य का जीवन क्या लगता है ऐसे ही मिल गया है? कई जन्मों के पुण्य रहे होंगे, कुछ अच्छा कर्म रहा होगा, तभी जाके ये मनुष्य का जीवन मिला है। इसे समझाते समझाते कई संत महात्मा, कई ग्रंथ, कई धर्म इस बात को कई बार समझा चुके हैं कि मानव का जो जीवन है वो बड़ा बहुमूल्य है। ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है। फिर भी अगर मानव जीवन में, ये जीवन मिलने के बाद भी हम अपने इस जीवन में बुराइयों को आने देते हैं किसी भी तरह से, हमारे जीवन में यदि बुराई प्रवेश कर रही है तो ये जीवन व्यर्थ है। क्योंकि वो बुराई जो होती है ना मित्रों, वो जहर की तरह होती है। वो उस चोर की तरह होती है जो एक पल में जीवन भर का कमाया हुआ धन लेके चला जाता है। उसी तरह बुराई, कई बार लोगों को लगता है चलो क्या हो गया, ये बुरा है, इसे एक बार बुराई कर लेते हैं। लेकिन नहीं, अच्छाई को करने में, अच्छाई बनने में, अच्छाई उसी धन की तरह है जिसको एकत्रित करते करते जीवन लग जाता है, कई जन्म लग जाते हैं। अच्छाइयों का जीवन में प्रवेश एकाएक नहीं होता, बहुत समय लगता है, बहुत प्रयत्न करने होते हैं। लेकिन बुराई एक पल में प्रवेश कर जाती है जीवन में, आपको पता भी नहीं चलता है। और वो एक क्षण की बुराई जीवन भर की अच्छाई को नष्ट कर देता है। चोर घर में प्रवेश ना करे, इसके लिए हम कई तरह से प्रबंध करके रखते हैं ना। घर के दरवाजे में ताले लगा देते हैं, खिड़कियों को बंद करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यहाँ तक कि घर के अंदर जो धन रखा होता है उसमें भी लॉक लगाते हैं। पर जीवन में जो हमारे गुण है, अच्छाई है, उसको कैसे हम बुराइयों के हवाले कर देते हैं। हमारे जीवन में बुराइयां कई बार हमारे ही कारण प्रवेश करती हैं। हम स्वयं न्योता देते हैं, आओ मेरे जीवन में प्रवेश करो। ऐसा होता है मित्रों। चोर तो बिन बताए चुपके से आ जाता है, लेकिन बुराइयां भी कई बार हमारे अपनी गलती के कारण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। और फिर होता क्या है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। मित्रों,
बुराई से बचे रहने के लिए अच्छाई को पकड़ना पड़ता है। खाली रहने से बुराइयां ही प्रवेश करेंगी। जो इंसान खाली है वो शीघ्रता से बुराइयों के चपेट में आ जाता है। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि बुराइयां ही क्यों, अच्छाइयाँ भी प्रवेश कर सकती हैं। नहीं, अच्छाइयाँ स्वतः नहीं आती। जैसे घर में सफाई करनी होती है घर की, लेकिन कचरा स्वयं लग जाता है, उसी प्रकार बुराइयों को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, लेकिन अच्छाइयों के लिए प्रयास करना पड़ता है। आपके जीवन में बुराइयों का प्रवेश ना हो, इसके लिए आपको निरंतर भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के शरण में रहना चाहिए, भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, निरंतर भगवान का भजन कीर्तन, जिससे आप पूरी तरह से बुराइयों से बच सकें। अपने जीवन को सुंदर बनाइए और अपने इस बहुमूल्य जीवन को बचाइए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।